अच्छी खबर, जी हाँ, चौंकिए मत। आज के दौर में इंसान अच्छी खबर के लिए तरस गया है। उस पर बीते दिनों की त्रासदी भी हम सब ने झेली है, जहां लोग अपने ही घरों में महीनों तक कैद रहने पर मजबूर हो गए। और तो और हम सब ने कभी ऐसा सोचा भी न था कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि इंसान सांसों के लिए भी तरस जाएगा। अखबार, रेडियो, टीवी, हर तरफ नेगेटिव खबरों से भरे पड़े हैं। इन सब के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 अच्छी खबरें, यानी कि पॉजिटिव न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली खबर, यदि सत्ता पर काबिज हुए तो बीजेपी से पहले बना देंगे अयोध्या में राम मंदिर। 2022 में यदि इस बार सपा की सरकार आई तो वह सबसे पहले राम मंदिर का काम पूरा करवाएगी। राम गोपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राज में अयोध्या में राम मंदिर और तेजी से बनेगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजनीतिक हलचल के बीच राज्यसभा में बुधवार को सपा के एमपी रामगोपाल यादव ने अमित शाह पर निशाना साधा। आपको बता दें कि अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि अखिलेश यादव चाहे जितना जोर लगा लें, लेकिन राम मंदिर का निर्माण नहीं रोक सकते। इसके जवाब में ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शाह की बात को काटते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के राज में अयोध्या में राम मंदिर और तेजी से बनेगा। यदि इस बार सपा की सरकार आई तो वह सबसे पहले राम मंदिर का काम पूरा करवाएगी। रामगोपाल यादव का कहना था कि यदि आने वाले समय में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह सबसे पहले मंदिर निर्माण पर ही फोकस करेंगे। अमित शाह कहते हैं कि अखिलेश यादव कितना ही कोशिश कर लें, राम मंदिर का निर्माण नहीं रोक सकते, जबकि अखिलेश यादव तो खुद चाहते हैं कि मंदिर बने। दूसरी खबर, सपा प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा का बिकनी अवतार। ओले ओले गाने पर डांस कर मचाया धमाल। गोहांड ब्लॉक के इटौरा गांव निवासी धनीराम वर्मा की बेटी चंद्रवती हैदराबाद में जिम ट्रेनर रही हैं। खेल कूद में रुचि होने पर वह फिटनेस ट्रेनर बन गई। उत्तर प्रदेश की राठ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। सपा प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा का 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वीडियो में चंद्रवती वर्मा अपनी 2 सहेलियों के संग फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरे वीडियो में स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नजर आ रही हैं। दोनों वीडियो वायरल होने के बाद चंद्रवती वर्मा हमीरपुर जिले में चर्चा का विषय बन गई हैं। गौरतलब है कि गोहांड ब्लॉक के इटौरा गांव निवासी धनीराम वर्मा की बेटी चंद्रवती हैदराबाद में जिम ट्रेनर रही हैं। उन्होंने गोहांड इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई के बाद उड़ई से स्नातक किया। खेल कूद में रुचि होने पर वह फिटनेस ट्रेनर बन गई। कुछ समय तक एक जिम में काम करने के बाद खुद की कंपनी खोल ली। विधानसभा चुनाव से पहले वह क्षेत्र में सक्रिय हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने पहले राठ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी को टिकट दिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनका टिकट काटकर चंद्रवती वर्मा को राठ विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। तीसरी खबर, जब रात के 10 बजे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रिटर्निंग ऑफिसर को किया फोन और पूछा माजरा क्या है। बसपा की ओर से साजिया बेगम ने 3 दिन पहले ही नामांकन किया था। बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन गोपनीय तरीके से बसपा प्रत्याशी के रूप में राहुल मिश्रा ने पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पार्टी में घमासान की स्थिति पैदा हो गई। आखिरकार मामले की जानकारी मायावती को दी गई। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासत चरम पर है। नेता लगातार जनता से वादे कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों के नेता विपक्षियों पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे। इन सब के बीच टिकट को लेकर भी मारामारी बची हुई है। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद में सामने आया है। फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी की ओर से सदर सीट से अचानक एक और प्रत्याशी आने से बीएसपी में घमासान मच गया। दरअसल बसपा ने सबसे पहले फिरोजाबाद सदर सीट से बबलू सिंह राठौर उर्फ गोल्डी को टिकट दिया था। बसपा में अचानक से गोल्डी का टिकट काटकर साजिया बेगम को दे दिया। साजिया बेगम ने 3 दिन पहले ही नामांकन किया था। इस बीच बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन गोपनीय तरीके से बसपा प्रत्याशी के रूप में राहुल मिश्रा ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद बसपा में घमासान मच गया। बसपा के दोनों पक्षों के पदाधिकारियों के बीच जिला मुख्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमकर तू-तू मैं हुई। इस बात की जानकारी बसपा प्रमुख मायावती को भी दी गई। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने रात के तकरीबन 10 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया। इसके बाद साजिया बेगम का पर्चा फाइनल किया गया। वहीं साजिया बेगम का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत उनके साथ ऐसा किया गया। बता दें कि सदर सीट से सपा की ओर से एक और प्रत्याशी द्वारा पर्चा दाखिल करने से खलबली मच गई थी। चौथी खबर,
मेरे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास क्या है हैं? मेरे पास वोटर कार्ड है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई है। राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग भी इसको लेकर खास तैयारियां कर रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी अन्य तैयारियों के साथ मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए अनूठा तरीका अपना रहा है। इसी क्रम में जौनपुर जिला निर्वाचन विधानसभा के वोटर्स को वोट डालने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बॉलीवुड फिल्मों का सहारा ले रहा है। निर्वाचन आयोग ने खासकर सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म दीवार और दिलवाले दुल्हनिया को ले जाएंगे फिल्मों के मशहूर डायलॉग का सहारा लिया है। बता दें कि इन दोनों फिल्मों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान एवं काजोल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल जौनपुर निर्वाचन कार्यालय इसके जरिए मतदाताओं से वोट डालने की अपील कर रही है। जिला निर्वाचन कार्यालय में इसके लिए बाकायदा सेल्फी पॉइंट तक बनाया गया है। पुरानी हिंदी फिल्मों के अभिनेताओं की तस्वीर वाली होर्डिंग के सहारे मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। कचहरी परिसर में होर्डिंग में सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कचहरी परिसर में यह तस्वीर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दीवार फिल्म की कटआउट लगाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है मेरे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास वोटर कार्ड है। इसी तरह दूसरी पोस्टर में शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में फिल्म के अंतिम सीन में अमरीश पुरी द्वारा एक्ट्रेस काजोल को कहा जाता है कि जा सिमरन जा, अपनी ज़िंदगी जी ले। निर्वाचन आयोग ने इस डायलॉग को अपने पोस्टर में अनोखी तरह से पेश किया है। पांचवी खबर, इस महिला ने पालतू कबूतरों को दे रखी है शानदार जिंदगी, लाखों के कपड़े, गाड़ी और बेडरूम। मैगी जॉनसन अपने प्यारे कबूतरों को लग्जरी लाइफ देने के लिए उन पर हर साल लाखों का खर्च करती है। वे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं। जानवरों से प्यार करने वालों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने प्यारे पेट्स को बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी देना चाहते हैं। इंग्लैंड के लिंकनशायर में रहने वाली मैगी भी ऐसा ही चाहती है और वे अपने पाले हुए कबूतरों पर हर साल लाखों रुपए खर्च करती हैं। 23 साल की मैगी जॉनसन के पास कुल 4 कबूतर हैं, जिन्हें उन्होंने अलग से बेडरूम दे रखा है। मैगी को एक उड़ने वाले जानवर को घर में कैद रखने को लेकर अक्सर आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है और लोग उनके कबूतरों को उड़ने वाले चूहे तक कह देते हैं। हालांकि खुद मैगी इस बात को कभी नहीं मानती हैं और कहती हैं कि कबूतर भी कुत्ते बिल्लियों की तरह ही समझदार होते हैं। कबूतरों पर करती हैं लाखों रुपए का खर्च। यहाँ आपको बता दें कि मैगी जॉनसन के पास 4 कबूतर हैं, स्काई, मूंज, क्ली और स्नोई। अपना ब्रांड चलाने वाली मैगी अपने कबूतरों को शानदार जिंदगी देने के लिए उन पर हजारों रुपए हर महीने खर्च करती हैं। यानी कि साल भर में कबूतरों पर खर्च की जाने वाली रकम कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होती है। उन्होंने इन कबूतरों का अपना फैशन स्टेटमेंट भी तैयार किया है और उनके लिए स्टाइलिश ड्रेस भी रखे हैं। इन्हें पहनकर ये कबूतर शान से बाहर निकलते हैं। यही नहीं, कबूतरों के लिए एयर कंडीशन बेडरूम का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें खास तौर पर उनके कपड़े रखने के लिए पर्सनल वार्डरोब तक है। इतना ही नहीं, अगर इन्हें बाहर घूमना होता है तो इनके लिए इनकी अपनी गाड़ी है जो बच्चों के स्ट्रॉलर की तरह है। चिड़ियों से है मैगी को प्यार। दरअसल डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक मैगी को यह सभी तरह की चिड़ियों से प्यार है। वो कहती हैं कि वो सभी जानवरों की सुरक्षा करना चाहती हैं। मैगी को 2 कबूतर स्काई और मूंज सामान्य कबूतरों की तरह उड़ सकते हैं, लेकिन क्ले और स्नोई उड़ नहीं सकते। वे अपने कमरे में ही फ्लाइंग सूट पहनकर उड़ते हैं। वे खुद को इन कबूतरों की मां मानती हैं। मैगी का कहना है कि लोग उनकी आलोचना भी करते हैं, फिर भी उन्हें सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं है। और अब बारी है आपके लिए एक एक्स्ट्रा खबर की। मालविका मोहनन ने कटआउट बिकनी में दिखाया बोल्ड अवतार। भारी वजनी सोने की चेन देखकर दंग रह गए लोग। आप भी देखें। साउथ की सनसनी मालविका मोहनन बॉलीवुड के अपने काम से ब्रेक लेकर इन दिनों मालदीव में वेकेशन को एंजॉय कर रही है। इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर दी है।
मालविका ने पिछले साल सुपरस्टार रजनीकांत की पेट्टा में अपनी शानदार प्रदर्शन कर लाखों दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित ब्लॉकबस्टर हिट मास्टर में भी उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को इम्प्रेस किया है। अब वे इन दिनों अपनी तस्वीरों से अटेंशन ले रही हैं। मालविका मोहनन कटआउट बिकनी में काफ़ी यूनिक लुक में दिख रही हैं। साथ ही उनकी गोल्डन चेन गेटअप को अलग अंदाज में पेश कर रही हैं। तस्वीरों में मास्टर एक्ट्रेस अपने वेल टोन्ड फिजिक प्लांट करती नजर आ रही हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं नीले आसमान और समंदर की गहराइयों में क्लिक की गई मालविका मोहनन की ये तस्वीरें लोगों को उन्हें निहारने पर मजबूर कर रही हैं, जिसमें गुलाबी मोनोकिनी में अपने कर्व्स को प्लांट कर रहे हैं मालविका मोहनन। मालविका साउथ सिनेमा की यंग जनरेशन वाली एक्ट्रेस में से एक हैं, जो खुद को सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रखती हैं। वो फिल्मों से दूर रहकर भी फैंस के साथ कनेक्ट रहती हैं और अपनी एक्टिविटीज शेयर करती रहती हैं। इसी कड़ी में मालदीव के खूबसूरत लोकेशन पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती मालविका ने अपनी ये तस्वीरें पोस्ट की है। तो उम्मीद है कि ये अच्छी खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर खबरें पसंद आई तो एक लाइक तो अवश्य करें और साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी अगली न्यूज़ बुलेटिन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं कल फिर इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।